नमस्कार। मेरा नाम राकेश रमोला है और देहरादून से हूँ। VLCC वेल साइंस में प्रेसिडेंट डायमंड हूँ और मैं देहरादून के एक गांव से हूँ। मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जीवन गुजरा है और लगभग पिछले 17 साल से मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था और जॉब करते करते जो मैं VLCC में जो मेरी एंट्री हुई है और एक कंज्यूमर के तौर पे भी थी, क्योंकि जॉब करते करते मेरी जो मुलाकात हुई थी जो हमारी अपलाइन है मिसेज उदिनानी की जी, उनसे हुई। क्योंकि मैं ऑलरेडी लगभग 7-8 साल से एक लंग्स का पेशेंट रहा हूँ और मेरे एक लंग्स में लगभग 50 से 60% तक डैमेज था। तो जॉब करते करते जब मैं अपना ट्रीटमेंट चला रहा था तो उदिना नेगी जी ने मुझे कहा कि आप जो है VLCC के प्रोडक्ट हैं, आप इन्हें यूज करिए आप। तो मैं बहुत सारी जगह डॉक्टरों से इलाज करा चुका था, बट मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला था और लगभग और भी प्रॉब्लम मुझे हो चुकी थी। उसके साथ साथ लंग्स के साथ साथ लीवर की और किडनी की काफ़ी साइड इफ़ेक्ट एलोपैथिक से हो रहे थे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये प्रोडक्ट भी यूज़ किया जाए, क्योंकि वैसे मेरा आयुर्वेदा पे कोई विश्वास था नहीं, बट मैंने सोचा चलो जब मैंने इतना कुछ कर लिया है तो एक बार ये प्रोडक्ट भी यूज़ करके देखूं। और मैंने फिर वो प्रोडक्ट यूज़ किए और लगभग अपनी दवाइयों के साथ मैंने 6 महीने तक जब ये प्रोडक्ट यूज़ किए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिला। मेरा लंग्स की जो मेरी सांस की प्रॉब्लम थी, जो मुझे इनहेलर लेना पड़ता था दिन में 2 या 3 बार, और जो मेरी सांस की प्रॉब्लम थी बोलने में वो करने में, उसमें मुझे काफ़ी जब इसमें फ़ायदा मिला तो फिर मैं इसके साथ साथ अपना जॉब के साथ साथ इसे प्रोडक्ट यूज़ करता रहा, लोगों को भी बताता रहा। और इसी दौरान फिर मेरी सेल्फ यूज और लोगों को बताते हुए जॉब के साथ साथ मेरी जो कंपनी की पहली ट्रिप थी आगरा की, उसके लिए जब मुझे महावीर जी ने बताया कि रमोला जी आपको लास्ट वीक है, आगरा क्वालिफाई कर सकते हैं आप, और आपको केवल 90,000 की जो आपके प्रोडक्ट आपने जो करने हैं तो मैंने उस टाइम अपने गांव में 2 जगह हेल्थ कैंप कराया और जिसमें मैंने एक कैंप में 50,000 की सेल हुई और दूसरे में 40,000 की। तो एक हफ्ते में मैंने 90,000 के प्रोडक्ट वहाँ पे सेल किए हैं। वो ट्रिप मैंने वहाँ पे अचीव की थी आगरा की। और जो पहली बार मैं अपने घर से उस ट्रिप में गया हूँ घूमने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। और मैंने जब देखा कि यार मैंने 17 साल जो जॉब में काटे हैं वो तो उसके आगे ये कुछ भी नहीं है, मैंने तो बेकार ही अपनी जॉब में इतनी ज़िंदगी ख़राब करी। वो ट्रिप आगरा की 5 स्टार होटल में रहना तो बहुत ही अलग ही अनुभव था, क्योंकि आज तक 5 स्टार क्या, मैं तो 2 स्टार होटल में भी नहीं कहीं रहा हूँ वहाँ का। तो बहुत अच्छा मुझे लगा। फिर ऐसे अप्रैल 2017 में क्या हुआ कि जिस कंपनी में 17 साल से लगातार जॉब कर रहा था, तो वहाँ क्या कंपनी का उस साल उस फाइनेंशियल ईयर में काम ही नहीं आया। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत होगी लाइफ में, तो सोच भी न रहा था क्या करूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरी 3 बेटियां हैं और उनकी फ़ीस की मुझे चिंता थी, उनकी एजुकेशन की चिंता थी। और उसी अप्रैल के महीने में मैंने नई अपनी जो है स्विफ्ट कार ली थी, वो भी बैंक से लोन लेके इसी उम्मीद से ली थी कि अप्रैल में कंपनी का काम अच्छा आएगा तो यहाँ से अपनी किस्त भी देता रहूँगा और सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन अचानक सब कुछ है कि एकदम चैलेंज आ चुका है। तो 2-3 महीने फिर कंपनी में पुराना था, तो वहाँ से भी मुझे एक आ गया कि यार जॉब तो है नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है कि हम तुझे 14-15 हज़ार की जॉब में अभी रख सकते हैं, एकदम एडजस्ट कर लेंगे इतना। तो जहाँ मेरी जो खर्चे थे 15-20 हज़ार रुपये और 14-15 हज़ार सैलरी में मुझे वो करना पॉसिबल नहीं लगा। तो मैं 4-5 महीने ऑलरेडी किया मैंने जॉब, लेकिन वो मैं ना तो उसमें फ़ीस कवर करवा रहा था, ना गाड़ी किस्त अपनी कवर करवा रहा था। यहाँ से मैं ऑलरेडी जब देख चुका था कि इस बिज़नेस में कितनी ताकत है। यहाँ मैं जो ट्रिप में गया तो वहाँ ऐसे लोग थे जो लाखों रुपए हफ्ता कमा रहे थे, लाखों रुपए महीना कमा रहे थे। तो मैं वो चीज़ यहाँ पे देख चुका था कि यहाँ से लाखों रुपए हफ्ता
और लाखों रुपए महीना भी कमाया जा सकता है। फिर मैंने डिसीजन लिया कि क्यों ना VLCC को फुल टाइम किया जाए। वैसे मेरे लिए काफ़ी चैलेंज था ये करना, क्योंकि यहाँ से कोई इनकम थी नहीं, लगभग यही था 1500-2000 अगर यहाँ से आ रहे थे उस टाइम जॉब के साथ, तो इतना बड़ा कुछ था नहीं मेरे हाथ में कि मेरा पे आउट इतना बड़ा हो। लेकिन मैं यहाँ पे देख चुका था कि यहाँ पे हज़ारों लाखों रुपए हफ्ता, लाखों रुपए महीना ऑलरेडी लोगों के आ रहा था, मेरा क्यों ना है। फिर मैंने ऑलरेडी 1 नवंबर 2017 से यहाँ पे एक डिसीजन लिया जब मैं आगरा की ट्रिप से वापस आया। और उसके बाद मैंने फिर अपने बॉस को बोला कि सर मैं जॉब तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा यहाँ पे गुजारा नहीं हो रहा। फिर मैंने यहाँ से फुल टाइम करना शुरू किया और उसके बाद फिर मैं करते करते यहाँ से अपनी जो मेरी दूसरी इंटरनेशनल ट्रिप थी वो थाईलैंड की थी, मैंने वहाँ अचीव की है। और पहली बार विदेश घूमने का मौका मुझे VLCC की वजह से मिला है। और मैं ऑलरेडी से 10 साल पहले अपना पासपोर्ट बना चुका था कि जब मेरे दोस्त थे जो कि मेरे से अच्छे फैमिली के थे, तो दोस्तों ने कहा कि यार विदेश चलेंगे तो पासपोर्ट बना लेते हैं। तो मैंने कहा मेरा भी बना लो यार। मैंने भी बनाया उनके साथ, बट वो तो सब घूम के आ गए, लेकिन मुझे विदेश घूमने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि प्राइवेट जॉब में आप सभी जानते हैं कि कितनी मुश्किलें होती हैं। अगर प्राइवेट जॉब छोड़ के जाएं तो जो वहाँ घूमने फिरने जाएंगे उसका खर्चा अलग है, और दूसरा अगर हम 8-10 दिन के लिए जॉब से अगर बाहर हैं प्राइवेट, तो वहाँ पे हमारी इनकम भी नहीं आएगी। तो यहाँ से फिर वो पहली ट्रिप जब इंटरनेशनल अचीव की, तो वहाँ जब थाईलैंड गया, घूमा, बहुत मज़ा आया। बहुत लगा कि वाकई में ज़िंदगी ये कुछ ज़िंदगी है जो जीने लायक है। और जो अपना ड्रीम था जो बचपन से कि भाई विदेश में घूमना हो, यहाँ से पूरा हुआ। उसके बाद मैंने कंपनी से फिर अपनी तीसरी ट्रिप जोधपुर की अचीव की है। उसके बाद जोधपुर घूम के आया हूँ। उसके बाद अभी हम जैसे कि गोवा घूम के आए हैं। और गोवा का जो अनुभव था वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त। एक तो एक 5 स्टार 7 स्टार होटल में रहना, VLCC की जो ट्रिप है अपना आप ही बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं हम कि जो VLCC से जुड़े हैं। ऐसी 7 स्टार होटल में रहने का सौभाग्य जो हमें मिला है। तो गोवा में फिर उसके बाद एक रात समुद्र में क्रूज़ के द्वारा, वो एक बहुत ही अनुभव था। नया जो क्रूज़ चला, अंग्रिया क्रूज़, बम्बई से गोवा, उसमें हम रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव वहाँ मिला है। और उसके बाद साथ साथ जैसे कि मैजिक हैंड अवार्ड हुआ हमारा दिल्ली में, उसमें VLCC के 16 देशों के जो लीडर थे उनके साथ सम्मानित होने का मुझे मौका मिला है वहाँ से। अभी जैसे कि हमारा जो एनुअल फंक्शन होता है उसमें मिसेज वंदना जी के साथ साथ मिस्टर कपिल देव जी जो कि भूतपूर्व कप्तान थे 1983 वर्ल्ड कप के, उनके हाथों के द्वारा सम्मानित होने का मौका मिला है। तो ये बहुत ही अच्छी जर्नी है मेरी रही VLCC के साथ। अभी लगभग 2.5 साल हुए हैं और बहुत ही इसमें मज़ा ले रहा हूँ ज़िंदगी का। आगे अभी बहुत ही आगे बहुत बड़ा करना है। जैसे अभी हमने अपने प्लान में बहुत ही अपग्रेडेशन किया है और बहुत ही ज़िंदगी के इसमें मज़े ले रहा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले तो जो मेरी अपलाइन है उदीना नेगी जी, जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस को दिखाया। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ मिस्टर महावीर जी का। महावीर केंतुरा जी ने मुझे जब मैं इस बिज़नेस में आया था तो कुछ भी नहीं जब मेरे से हो रहा था, तो उन्होंने कहा रमोला जी आप मुझे केवल 1 साल दीजिए, अगर आप 1 साल में यहाँ से जो सक्सेस ले पाएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन 1 साल के बाद आप मुझे कुछ भी ना पूछिए, जो मैं कहूँगा आप वैसा करिए। और मैंने 1 साल जब मुझे हुआ तो मैंने 1 साल में अपना यहाँ पे डायमंड लेवल अचीव किया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ महावीर जी का और अपनी कंपनी के मैनेजमेंट का, वालिया जी का, कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि जहाँ एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, हम जैसे लोग यहाँ पे सफल हो सकते हैं। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद मैं कंपनी का करता हूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। और शुरू में बिज़नेस में काफ़ी मुश्किलें आती हैं, मुझे भी आई, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया था, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था। मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, मेरी पहली कंपनी थी। लेकिन जो सिस्टम कंपनी ने बनाया मीटिंग ट्रेनिंग का, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मैंने कंपनी की जब मैंने शुरू की तो मैं देहरादून से हूँ, तो कंपनी की कोई भी मीटिंग देहरादून में नहीं होती थी और सारी मीटिंगें ऋषिकेश में ही होती थी। और मैं
मेरे घर से ऋषिकेश लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर था। उस टाइम इनकम भी नहीं थी, शुरुआत थी मेरी, तो मैं अपनी गाड़ी में 500 का पेट्रोल डाल के तब मैं ऋषिकेश मीटिंग अटेंड करने जाता था। हर हफ्ते मैंने मीटिंग अटेंड की। मीटिंग ट्रेनिंग्स के ही बावजूद फिर हमें यहाँ से सीखने का मौका मिला। कंपनी जैसे कि आरटीपी है और हमारी जो आरटीपी होती है उसमें भी हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो ये एक सिस्टम है कंपनी का, जिस कंपनी ने हमें बनाया है, हमारे लिए बनाया है यहाँ से सफल होने के लिए। मीटिंग ट्रेनिंग का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। जब शुरू में मैंने किया था, उसके बाद मीटिंग मैंने कंपनी से बोला कि हम देहरादून में एक सेमिनार करना चाहते हैं। तो उस टाइम क्योंकि मैं नया था तो कंपनी ने बोला कि अगर आप सेमिनार करते हो लगभग हमारे जो आपकी मीटिंग में है कम से कम 100 लोग होने चाहिए, तब जाके हम सेमिनार का अप्रूवल करते हैं। क्योंकि हमारी कंपनी में मीटिंग ट्रेनिंग का जो खर्चा होता है खुद कंपनी देती है और अभी भी देती है। लीडर्स को वहाँ से कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ता था। तो कंपनी जब कहती कि अगर हमने 10-15 हज़ार रुपये आपकी मीटिंग के लिए खर्च करने तो कम से कम आप वहाँ पे 100 लोगों को तो लाए। तो मैंने उस टाइम चैलेंज लिया। मैंने कंपनी को बोला कि नहीं, आप शुरू करिए और मैं यहाँ वचन आपको 100 लोगों की जो है आप मीटिंग में ला के दिखाऊँगा। तो मैंने शुरू की। तो उस टाइम मुझे भी लगा कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की और मैंने उस मीटिंग में 100 के लगभग लोग बिठाए। और जब मीटिंग की समाप्ति हुई तो फिर मैंने जो हमारे जनरल मैनेजर हैं वाले जी, उनसे पूछा कि सर क्या हम दोबारा मीटिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे जो कि पहले करने को तैयार नहीं थे, उन्होंने मुझे फिर बोला कि आप 15 दिन में कर सकते हो अगर आप इतने लोग ला सकते हो। उसके बाद मैंने 15 दिन में मीटिंग शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे हमारी वीकली मीटिंग मैंने देहरादून में शुरू करी। तो इस तरीके से ये मेरी जर्नी है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बहुत अच्छा है यहाँ पे, जो अपने सपने अपने बच्चों के लिए जो ड्रीम हैं, जो हम सोचते हैं, वो सब यहाँ से मैं अचीव करूँगा। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बिज़नेस करके, अपने सपने यहाँ सब पूरे हो रहे हैं। तो मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी नए लोग हैं, वो जैसे कि आज कोरोना की वजह से बहुत चैलेंज हैं जॉब के, काफ़ी संख्या में लोगों की जॉब चली गई हैं। जो छोटे मोटे बिजनेस वाले थे उनके बिजनेस ठप हो चुके हैं। इस टाइम हर घर में आजीविका की बहुत ज़्यादा संघर्ष है। तो मैं उन सभी लोगों को जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं या बिज़नेस की तलाश में हैं, उनको यह कहना चाहता हूँ कि VLCC के साथ आइए। नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐसा बिजनेस है जहाँ आपका कुछ नहीं लगता, आपको जीरो इन्वेस्टमेंट है और बिल्कुल रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री है। आइए, साथ में आइए। यहाँ पे लगते हैं तो सिर्फ एक ड्रीम लगते हैं। आपके अगर बड़े सपने हैं, अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो VLCC के साथ ज़रूर आइए, नेटवर्क मार्केटिंग में आइए। और जैसे कि आज मैं 2.5 साल पहले जो शुरू की थी, आज मोस्टली भारत के बहुत से ज़िलों में मेरी टीम है और मैं इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से लीड कर रहा हूँ। मेरी इस जर्नी में जो मेरा साथ दिया वो मेरी डाउनलाइन हार्टलाइंस में लीजिए, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मेरी जो टीम है ऑल इंडिया में बहुत स्टेटों में है और मैं सभी का तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो इसमें मुख्य भूमिका जो जिन लोगों की रही है, जैसे मिस्टर पराग वाली जी हैं, कविता वाली जी और संजय कुंडिया जी हैं, मनीष लेखवाड़ जी हैं, कोटद्वार से आशा मैम है, रेणु जी हैं, किरण जी हैं, बिहार से अनिल जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, पूनम जी हैं उड़ीसा से। ऐसे बहुत से स्टेटों में जो मेरी टीम है, इन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम मुझे मिली है। और ये सब बहुत बड़े ड्रीमर हैं, इन लोगों ने प्रूव करके दिखाया है। आज मेरी टीम में जो मैक्सिमम लोग हैं वो अचीवर हैं। कोई यहाँ तक कि जैसे मिस्टर पराग जी और कविता जी क्राउन लेवल पे हैं, कोई मैं खुद प्रेसिडेंट डायमंड पे हूँ, कोई बहुत से लोग वो हैं जो कि मैक्सिमम डायमंड हैं। यानी एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है मेरे पास और इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ जिन्होंने अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत की है और पूरा अपने सपनों की ज़िंदगी जी रहे हैं। जब VLCC में जब मेरा पहला पे आउट आया था तो उस टाइम मुझे केवल 80 रुपये का मेरा पे आउट था और मुझे लगा था कि यार 80 रुपये से क्या होगा, लेकिन वो मेरा पहला पे आउट था और जो मेरा हाईएस्ट पे आउट था वीकली, वो मैंने 1,25,000 रुपये मैंने यहाँ से अचीव किया है।
तो ये बहुत बड़ी होती है। और जैसे प्लानिंग, इस बिज़नेस में सबसे बड़ी खासियत है प्लानिंग की। एक फोकस होके काम करना, एक गोल के हिसाब से काम करना कि एक गोल निश्चित होना चाहिए, उस पे उसकी तारीख, वो कब हमने अचीव करना है, कौन सी चीज़ हमें उस दिन को लेनी है। तो जैसे कि हमने प्लानिंग की थी, जब मैंने अपना गोल्ड लेवल किया था तो उसकी मैंने प्लानिंग की थी कि मैं किस तारीख को अपना गोल्ड लेवल करूँगा, फिर किस तारीख को मैंने प्लेटिनम करना है, उसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग। और किस डेट को हमने एमरल्ड करना है, किस डेट को हमने डायमंड जाना है, किस डेट को हमने ब्रिलियंट डायमंड जाना है। तो इसकी पूरी प्लानिंग बिल्कुल लिखित थी, और उसी को फोकस होके, ऐसा हम जो सोचते हैं वही हम पाते हैं। और उसकी बिल्कुल स्पेसिफिक हमारा वो गोल होना चाहिए कि हमें किस तारीख को क्या क्या चीज़ करनी है। अब जो मेरा अभी अगला ड्रीम है कि मैं अभी 2021 में मैंने एक न्यू कार लेनी है, फॉर्च्यूनर जो टॉप मॉडल की होगी, जिसकी डेट मैंने निश्चित की 1 जुलाई। इसी की तरह सन 2025 तक 18 नवंबर 2025 को मैंने जो मेरी ड्रीम कार है, जो हाईएस्ट जिसकी कीमत है 1 करोड़ के लगभग, वो मेरी ऑडी कार है। वो सब मैंने यहाँ से अपना ड्रीम है मेरा, वो मैंने यहाँ से पूरा करना है। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि और कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है इस धरती पे जहाँ पे सपनों की बात हो और जहाँ से सपने पूरे हो सकते हों। आज इस संकट के उसमें भी ऐसा कोई हफ्ता मेरा नहीं रहा जो कोरोना के संकट में, जब मैं घर पे हूँ और घर पे रह कर ऐसा कोई भी सप्ताह नहीं रहा जो कि मेरा पे आउट ना आया हो। घर में रह के भी लोग आज जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं और एक एक रुपए के लिए लोग परेशान हैं। और उस समय भी मेरे खाते में हर हफ्ते इनकम आई है। तो इससे अच्छा कोई भी बिज़नेस नहीं। और वो केवल मैंने किया था 10,000 रुपये से शुरू, और 10,000 से मुझे 12,000 के प्रोडक्ट मिले, क्योंकि पहले दिन से मैं 2,000 के फ़ायदे में था। और उस 10,000 से आज मैं यहाँ अगर करोड़ों की बात कर रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि इस बिज़नेस में कितनी ताकत है। यहाँ इस बिज़नेस में आदमी क्या से क्या कर सकता है। बस मेहनत, लगन होनी बहुत ज़रूरी है, और ये जो कर सकता है वो सब कुछ यहाँ से कर सकता है। जैसे कि मेरे लिए ये बिज़नेस बिल्कुल नया था, और मैंने आपको बताया कि मैं 17 साल जो जॉब की है, वो जॉब मैंने एक ऐसे फील्ड में की है कि जहाँ की कोई लोग दूसरे का सम्मान ही नहीं करते थे। मैं एक ऑलरेडी लीकर ट्रेडर से हूँ, और आप जानते हैं कि मैं लीकर ट्रेडर से हूँ। तो शराब की दुकान में एक सेल्स मैनेजर था। अब आप जानते हो कि शराब की दुकान में लोगों की क्या बोलचाल, कैसी बातें होती हैं, किस तरीके से लोग एक दूसरे से बात करते हैं। तो मेरे लिए बिज़नेस बिल्कुल भी नया था, और मुझे कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन जब इस बिज़नेस में आके यहाँ जो मैंने मीटिंग और ट्रेनिंग जब मैंने अटेंड की हैं, तो यहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ यहाँ से मुझे सीखने को मिला। और जब इस बिज़नेस में अगर कुछ बड़ा करना हो तो मीटिंग और ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये मीटिंग ट्रेनिंग हमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन देती हैं। और एजुकेशन के साथ साथ अपनी पर्सनली भी यहाँ पे जो हमारी अपनी खुद की पहचान है, जो हमारा हाव भाव होता है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो यहाँ पे सब चेंज हो जाती है। और इस बिज़नेस को में सफल होने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि नए से ज़्यादा नए लोगों तक पहुँचा जाए, और उन लोगों को आगे लाके उन लोगों को सक्सेस करने की जिम्मेदारी हम लोगों की होती है। तो जैसे कि मैंने फिर यहाँ से शुरू किया, तो जब आरटीपी मैंने यहाँ से शुरू की, पहले एलडीपी में जाके मैंने देखा कि जब पूरे दिन की जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है। और फिर उसके बाद फिर जैसे आरटीपी है, जिसमें हम की 1 रात 2 दिन का हमारा सेशन होता है, तो वहाँ पे हमें और ज़्यादा पूरा फोकस होकर यहाँ पे सिखाया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से करते करते फिर जैसे नेशनल ट्रिप होगी, इंटरनेशनल ट्रिप होगी। तो जो भी नए लोग हैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैं नया था, तो जो जैसे हमारी अपलाइन ने उन्होंने हमें तब तक नहीं छोड़ा जब तक हम खुद सक्सेस ना हो। अगर एक बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनका उद्देश्य केवल ज्वाइन कराना होता है, आदमी को एक बार ज्वाइन कराया, उसका ऑर्डर लगाया, फिर उसे भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ की जो खासियत है कि जैसे मैं खुद नया था और मुझे कुछ भी पता नहीं था अब कि क्या करना है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी अपलाइन है उदीना नेगी जी और महावीर जी, इन्होंने मुझे मेरे से एक कमिटमेंट ही लिया कि आप 1 साल तक
जो हम बोलेंगे आप केवल आपको वही फॉलोअप करना है, और आप 1 साल बाद खुद पाएंगे कि आप यहाँ पे कहाँ हैं। तो मैं 1 साल में जो मैंने यहाँ पे अपना लेवल, जो डायमंड लेवल था, वो मैंने यहाँ पे 1 साल में अचीव किया था, और उस टाइम बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो ये है कि आज जैसे कि बहुत से लोगों को हम ज्वाइन कराते हैं, तो उन्हें भी हम यही करते हैं कि उन्हें ज्वाइन करा के उन्हें हम वेलकम टू BLCC हमारा प्रोग्राम होता है, उसमें हम लाते हैं। उसके बाद फिर हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती है, उसमें हम आते हैं। उसके बाद फिर हम LDP में लाते हैं, उसके बाद फिर हम उन्हें RTP में ले आते हैं, और यहाँ से फिर नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप में उन्हें हम लेके जाते हैं। जैसे मेरी टीम में जो अभी हमारी जो मलेशिया की ट्रिप थी, उसमें कम से कम 15 से 20 लोग ऐसे थे जो फॉरेन ट्रिप अचीवर थे। तो बहुत खुश होता है जब हम अपने साथ साथ उन लोगों को सफल करते हैं जो हमारे साथ, हमारे विश्वास पे हमारे साथ आते हैं। तो आज मेरी टीम जैसे कि भारत के बहुत से देशों में और बहुत से राज्यों में है भारत के, और बहुत सारे लोग अपने अपने गोल के साथ काम कर रहे हैं। उनके साथ हम उन लोगों को तब तक अपने साथ लाते हैं जब तक वो खुद मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार करने वाले ना हों। तो यहाँ इस बिज़नेस की सबसे खासियत बात है कि जैसे हमारी अपलाइन ने हमारा हाथ पकड़ा है, तो हम यहाँ अपनी डाउनलाइन का हाथ पकड़ के चलते हैं, उन्हें भी हम आगे लेके बढ़ते हैं। क्योंकि अगर हमने डाउनलाइन का हाथ छोड़ दिया तो हमारी सफलता बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। अगर हमने अपनी डाउनलाइन को एजुकेशन दी, उन्हें सक्सेस किया है, उनकी सफलता पे ही हमारी सफलता है। तो मैक्सिमम ये ऐसा बिजनेस है कि यहाँ दूसरों को सफल करो और अपना आप सफलता पाओ। दूसरों के सपने पूरे करो, अपने सपने ऑटोमेटिक पूरे जाते हैं। जैसे कि और बिजनेस हैं बाहर के, जो दूसरे बिजनेस हैं, वहाँ पे कोई भी अपनी सफलता का राज नहीं बता पाता। सफलता के लिए जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है, और मेरे अंदर भी जिद थी कि मैंने यहाँ से सफल होना है। और मैं, मेरे घर में, मेरा जो घर है वो गांव के क्षेत्र में पड़ता है, और मेरे घर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नेटवर्क की है। मैं बहुत कम ही ऑनलाइन हो पाता हूँ, क्योंकि वहाँ प्रॉपर वीडियो या कुछ भी नेटवर्क नहीं चलता। तो जैसे हमारी थर्सडे को क्लोजिंग होती है, थर्सडे को क्लोजिंग मैं अपने घर से दूर 4-5 किलोमीटर दूर गाड़ी में 12-12 बजे तक अपने ऑर्डर लगाता हूँ। क्योंकि अगर कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ अपना उसका छोड़ना पड़ेगा। तो मैं अपने घर से दूर सर्दियों में भी 12-12 बजे रात तक एक गाड़ी में किसी लाइट के खंभे के नीचे रह के अपने ऑर्डर लगाता हूँ। और सर्दियों में मैंने जब भी अपने टाइटल या कुछ भी अचीवमेंट करनी थी या फॉरेन ट्रिप है, तो सर्दियों में भी 12-12 बजे रात तक भी मैंने प्लानिंग की है, मीटिंगें की है। तो ये मेरे अंदर एक जिद थी, और सक्सेस के लिए जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। एक बार ऐसे ही मैं अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ऑर्डर लगा रहा था, और थर्सडे का दिन था। उसके बाद जो संडे को हमारे एक वेलकम टू BLCC मीटिंग होनी थी, और उसमें सब लोगों को लाना था, और उसमें हमने एंट्री फीस रखी थी उस टाइम जो 300 रुपये होती थी, और 300 रुपये के कंपनी प्रोडक्ट सेम 300 रुपये के वापस देती। लेकिन उसमें अपने लीडर कंफर्म करने ज़रूरी थे कि कितने लीडर हो रहे हैं। तो उस टाइम जब मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा था कि मैंने कहा आज थर्सडे ऑर्डर लगाता हूँ, और कल परसों अपने लीडरों से पूरी सबको करके मीटिंग में ले जाना है। उस दिन बारिश का मौसम था, और मैं 3 घंटे गाड़ी के अंदर शीशे बंद करके बैठा रहा ऐसे ही। और जैसे कि मुझे लंग्स की प्रॉब्लम है, और लंग्स की प्रॉब्लम होने के बाद मैं जब गाड़ी के शीशे मैंने बंद किए 3 घंटे, तो मुझे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई गाड़ी के अंदर, और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। और मैं उस टाइम सीधे फिर किसी भी हालत में नहीं रहा, मैं सीधा डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर ने मुझे बोला कि भाई आपको तो एडमिट होना पड़ेगा, आपकी जो लंग्स की प्रॉब्लम है वो इस टाइम ज़्यादा ख़राब हो गई है, और आपको मैं दूसरे हॉस्पिटल में, क्योंकि जो डॉक्टर था वो मैं प्राइवेट इलाज चला था, उन्होंने मुझे कहा कि आप महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल में आपको मैं रेफ़र करता हूँ। तो मैंने उन्हें बोला आप जो कुछ कर सकते हो मैक्सिमम कर दीजिए, इंजेक्शन वगैरह कुछ भी कर दीजिए, लेकिन मुझे 3 दिन तक मैं एडमिट नहीं होना चाहता, क्योंकि मेरी जो मीटिंग है, और मैंने कमिटमेंट ले रखा कि मैं अपने इतने लोगों को इस मीटिंग में लाऊंगा, कि उसमें कम से कम जो LDP उसमें वेलकम टू BLCC 60-70 लोग उसमें चाहिए होते थे, कि
कंपनी इतना खर्चा कर रही है। तो फिर डॉक्टर ने कहा नहीं, आपको तो हम जो है एडमिट ही करेंगे, चाहे आप कुछ भी करें। मैंने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की, फिर उन्होंने फिर जब नहीं माना तो उन्होंने मेरे इंजेक्शन लगाए, फिर मेरे हाथ में कैनोला लगा दिया कि चलो आप जो है दिन में 3 बार आपको इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। फिर मैंने थर्सडे को जब क्लोजिंग, उस दिन रात को 12 बजे तक मैं घर आया और मेरे भाई ने बहुत जिद की कि नहीं तो हॉस्पिटल चल। मैंने कहा नहीं यार, मुझे 2 दिन काम है और मैं उसके बाद तब देख लूँ। उसने कहा जब तेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी 2 दिन बाद तू जाने लायक रहेगा क्या? तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो डॉक्टर से मैंने रिक्वेस्ट की, उसने कहा ठीक है आप दिन में 3 बार। तो फ्राइडे को पूरे दिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप पूरे दिन बेड रेस्ट करना और घर से बाहर मत जाना 2-3 दिन। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फ्राइडे को पूरा आराम किया और सैटरडे को फिर मैं उसी वैसे ही हाथ में कैनोला लगा के अपने पूरी टीम के पास घुमा कि भाई आपने मीटिंग में आना है। और संडे को उस मीटिंग में फिर मैं 60 से 70 लोगों को लाया और अपना भी खुद उस मीटिंग में अटेंड की मैंने, और कैनोला हाथ में लगा हुआ था। और तो इसलिए सफलता हमेशा ऐसे नहीं आती, उसके लिए बहुत जिद्दी होना पड़ता है। और अगर आपके अंदर जिद है कुछ बनने की, कुछ करने की, तो आपको वहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप सभी से मेरा यही है कि आप बड़े सपने देखिए, जिद्दी बनिए, अपने सपने जो भी हैं आपके वो पूरे आपके यहाँ से होंगे। इस बिज़नेस में एक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड होने का बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई बड़ा काम करना होता है तो बहुत सी मुश्किलें आती हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो किया वो सब कुछ आसान नहीं से हो गया। इसमें भी बहुत सी मुश्किलें आई, चाहे वो मेरी फॉरेन ट्रिप हो, चाहे मेरी पहली ट्रिप आगरा की हो, चाहे मेरा डायमंड लेवल हो, हमेशा बहुत सी चैलेंज आई। लेकिन मैं अपने पॉजिटिव उससे लगा रहा, क्योंकि मेरा दिमाग एकदम क्लियर था, मेरा एक गोल क्लियर था कि मैंने ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुसीबत आती है, लेकिन हमेशा एक पॉजिटिव उससे रहना चाहिए। जो भी हमारा माइंड सेट है उससे पॉजिटिव से रहना चाहिए। चाहे वो बहुत से लोग सफलता और असफलता के बीच में बस थोड़ी सी अंतर होता है। जो सफल व्यक्ति है वो निरंतर प्रयास करता रहता है, चाहे कितनी भी असफलताएं सामने आए, लेकिन निरंतर प्रयास करता रहता है। और असफल व्यक्ति क्या है कि वो सफलता के बिल्कुल करीब होता है, लेकिन वहाँ से वो क्या है पीछे मुड़ जाता है और वो एकदम जबकि उसे पता नहीं होता कि वो सफलता के इतने करीब पहुँच चुका है। और अगर वो एक प्रयास वहाँ पे और करे तो सफलता ज़रूर मिलनी होती है, लेकिन वो क्या करता है वहाँ से पीछे हट जाता है। तो इसमें एक पॉजिटिव माइंड सेट का होना बहुत ज़रूरी है, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। इस बिज़नेस में सफल होने के लिए कठिन परिश्रम बहुत ज़रूरी है। मेहनत तो हर काम में होती है, हर काम बिना मेहनत के कोई काम भी नहीं होता। लेकिन अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो सफलता यहाँ मिलनी है। अगर आप ये देखिए कि अगर आपको चौथी मंजिल पे जाना है और आप सोचते हैं कि लिफ्ट है लगी हुई, मैं लिफ्ट में जाऊं, लेकिन अगर वो लिफ्ट आधे रास्ते में रुकी तो क्या आप उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे? लेकिन अगर हम पैदल सीढ़ियों से जाने की हिम्मत उस मंजिल पे रखते हैं तो हम उस मंजिल पे पहुंचेंगे। तो परिश्रम, बहुत कठिन परिश्रम करने वाला इस बिज़नेस में ज़रूर सफल होता है। मेरा सभी से ये है कि अगर आप हार्ड वर्कर हो, आप पॉजिटिव आपकी सोच है, आपके सपने बड़े हैं, तो इस बिज़नेस में आपको सफलता मिलनी है। उससे आपको कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे आप कितना भी आपको कोई मना करे, लेकिन आप यहाँ पे सफल होंगे, अवश्य होंगे, अगर आप कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति हैं। इस साल हम VLCC वेल्थ साइंस में बहुत बड़ी सोच के साथ आ रहे हैं। जैसे कि आज हमारी तीसरी वर्षगांठ थी कंपनी की, और इसमें हमने बहुत कुछ ऐड ऑन किया अपने प्लान में। आप अगर सचमुच सफल होना चाहते हैं तो जिस किसी ने भी आपको ये वीडियो शेयर किया है कि कैसे हम VLCC वेल्थ साइंस के साथ अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इस साल हमने 100 करोड़ से भी ज़्यादा पे जाना है और पार जाना ही जाना है। आप आइए, आपका स्वागत है, अपने सपनों को यहाँ पूरे करिए। जब मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति यहाँ सफल हो सकता है तो आप क्यों नहीं? बारी आप